हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो किसान भाई, वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा और बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है वीडियो को देखते हुए, क्योंकि वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही खास स्पेशलिस्ट चीज़ें बताने वाले हैं। आज हम जानेंगे किसान भाई पैराक्वाइड हर्बिसाइड के बारे में। पैराक्वाइड हर्बिसाइड जो आप लगाते हैं बहुत सारे खरपतवार नाशक के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, कई अन्य फसलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम फुल डिटेल में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए किसान भाइयों, हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और आज हम कुछ नाम ले लेते हैं, सिंपल नाम जो हर कंपनी अपना अपना नाम देती है। जैसे कि हमने लिया है सिजेंटा कंपनी का, ग्रामोक्शन नाम से आपको मिल जाएगा और अदर भी बहुत सारी कंपनियों का मिलेगा, वो भी हम आज आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। चलिए किसान भाइयों, इसमें पैराक्वाइड डाइक्लोराइड 24% एसएल फॉर्म में होता है, मतलब 24% एसएल फॉर्म में होता है। एसएल फॉर्म की मैंने बताया आपको सॉल्युबल लिक्विड फुल फॉर्म होती है, ठीक है। यानी मतलब ये घुलनशील होता है और पानी में आप डालेंगे तो आपको घोलने की जरूरत पड़ेगी हल्की सी उसमें, क्योंकि ये पूरी तरह से एक साथ में नहीं घुलेगा, ठीक है। इसी फॉर्मुलेशन वाले होते हैं वो बहुत स्पीड से घुल जाते हैं। चलिए किसान भाइयों, मैं अब बात करता हूँ आगे अपना पैराक्वाइड के बारे में। तो पैराक्वाइड डाइक्लोराइड संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों में से एक है। यानी मतलब अमेरिका में सबसे ज्यादा इसको उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। पैराक्वाइड की बात करें किसान भाइयों, ये विभिन्न कई प्रकार की अपना खरपतवारों को रोकने में, चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को रोकने में और बागवानी में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली खरपतवार नाशक है। इसको एक बात करें किसान भाइयों, तो ये एक व्यापक स्पेक्ट्रम गैर चयनात्मक और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। यानी मतलब कॉन्टैक्ट का मतलब होता है किसान भाइयों कि जहां पे आपने स्प्रे लगाई और वहीं पे जो जिस पौधे पे ये स्प्रे, यानी मतलब पैराक्वाइड डाइक्लोराइड जिस पौधे पे गिरेगी केवल उसी को कंट्रोल करेगी, अदरवाइज उसके आसपास के पौधे पे बिल्कुल भी कोई असर नहीं करेगी। तो किसान भाइयों, इसका ध्यान रखना है आपको कि ये सिस्टमैटिक हर्बिसाइड नहीं है, ये केवल जहां तक पौधे पे गिरेगी वहीं पे उसको डैमेज कर देगी और उसको खत्म कर देगी, ठीक है। दूसरा बात करें किसान भाइयों, कार्य करने की विधि के बारे में जान लेते हैं। ये पौधे के अंदर किस तरह काम करती है, ठीक है। कोई भी दवा है प्लांट के अंदर जाती है और किस तरह उसको डैमेज करती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि जब इसको जलाने का काम है तो ये किस तरह जलाती है। तो किसान भाइयों, पैराक्वाइड डाइक्लोराइड पौधे की पत्तियों पर एवं अन्य भागों के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब पत्तियों पे जहां भी गिरेगा उसकी क्या है, एकदम ऐसा लगता है ह्यूमिडिटी पावर बिल्कुल डाउन हो गई और हमारा जैसे बीपी डाउन हो जाता है तो एक साथ गिर जाते हैं। उसी तरह किसान भाइयों क्या होता है, प्लांट की जो जैसे ही स्प्रे जाती है पत्ती पे, जैसे ही गिरेगी वो तुरंत की तुरंत उसकी ह्यूमिडिटी पावर्स एक साथ डाउन हो जाती है और वो वहीं की वहीं एकदम डाउन हो जाता है, पत्तियां पौधा एकदम लटक जाता है, ठीक है। उसके बाद में किसान भाइयों दूसरी बात करें कि ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान सुपर ऑक्साइड उत्पन्न करके खरपतवारों की कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म को नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, ये है क्या कि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में जो भोजन बनाने का काम करती हैं, जिससे कि क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल को ये बनने से रोकता है, ठीक है, उसमें हस्तक्षेप करता है। प्लस उसकी जो हमारे पौधा जड़ों से पत्तियों में जो भोजन का आदान प्रदान करता है, उसकी जो झिल्ली होती है उसको क्या है, फाड़ देता है, उसको खत्म कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसके कारण हमारा जो पौधा होता है, पौधा वहीं की वहीं डैमेज होना शुरू हो जाता है, तुरंत की ही वो डैमेज हो जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी की बात करें किसान भाइयों, तो हमारी बॉडी में अगर हमारे लीवर वगैरह और हमारी जो हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स डिवीजन होती है, जिससे कि हमारा बहुत ही ज्यादा प्रोसेस होता है, तो उसको अगर वो हमारी फट जाएंगी, तुरंत डैमेज हो जाएंगी, तो वहां पे क्या होगा किसान भाइयों, हम बिल्कुल वहीं की वहीं ठौर ही खत्म हो जाएंगे। तो वही प्लांट की कंडीशन होती है कि अगर उसकी सेल डिवीजन उसकी वहीं पे फट जाती है और उसकी साइटोप्लाज्म भी डैमेज होने लगता है, तो वहां पे वो तुरंत ही प्लांट खत्म होने लगता है, ठीक है। इस तरह इसका कार्य करने की विधि रहती है, ठीक है। तो इस तरह पूरे ही खरपतवार खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात करेंगे किसान भाइयों, इसमें पैराक्वाइड डाइक्लोराइड का अमेरिका और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। कैलिफोर्निया में हर साल लगभग किसान भाइयों 90 लाख एकड़ कृषि भूमि पर पैराक्वाइड का इस्तेमाल किया जाता है। 90 लाख एकड़, यानी मतलब कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है।
पैराक्वाइड हर्बिसाइड को किसी भी अवस्था में आप खरपतवार पर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपकी पोस्ट इमरजेंसी में, मतलब जब आपका हर्बिसाइड कोई उग आया है, उगने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उगने से पहले ये इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आप पनीटा लगाते हैं, उगने से पहले ही आप लगाते हैं, उस समय इसका कोई महत्व नहीं है। जब कोई भी पौधा निकल आया तब आप उस पर स्प्रे करेंगे, तभी ये खत्म कर पाएगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। चलिएगा किसान भाइयों, दूसरी बात करते हैं, आप इसको किस किस फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं, और कहाँ कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बता दूं कि आलू की फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट स्टेज पे जब हमें आलू का नाक जलाना होता है, उस समय आप आलू में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप कपास में इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हमें रेशे की जरूरत होती है, रेशा बढ़ाने की, ठीक है। तो वहां पे हम पत्तियां गिराने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में मिर्च में इस्तेमाल करते हैं। मिर्च में हम लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, जब हम नाली कोड़ में डाल के और कट नोजल से नाली में इसका इस्तेमाल करते हैं। टमाटर में हम बेड पे नीचे नाली में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बागवानी फसलों में हम आराम से कहीं भी अपना पौधे होते हैं, पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, उनमें हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में जंगली जमीन होती है, जहाँ पे झूठ झंकर जमाते हैं, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलवे पटरी पे, या फिर ऐसी कई स्थान होते हैं, हवाई अड्डे वगैरह, जहाँ पे बहुत सारे खरपतवार जम आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा घास जम आती है, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल साफ सफाई के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको इन जगहों पर इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, जिससे कि हमारी एक बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे केयर हो सकती है। चलिए किसान भाइयों, अब चोरी छिपे टॉपिक के माध्यम से हम आपको कुछ स्पेशल खास जानकारी देते हैं, तो अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। किसान भाइयों, पैराक्वाइड जब आप स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि पत्तियों के ऊपर किसी प्रकार की धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा धूल मिट्टी होगी तो वहां पे पत्तियों तक पैराक्वाइड नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण वो पौधा डैमेज नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी हर्बिसाइड जब आप लगा रहे हैं तो पत्तियों पे कभी भी अगर ज्यादा धूल मिट्टी होगी तो वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ऊपर की जो ले होती है, धूल मिट्टी होती है, वो वहां तक पहुंचने ही नहीं देगी, जिससे कि प्लांट को वो डैमेज कर पाए, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से स्प्रे देनी है, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए ज्यादा, ठीक है। चलिए किसान भैया, और बात जानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पैराक्वाइड डाइक्लोराइड के प्रयोग से पार्किंसंस रोग भी होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका ज्यादा भी इस्तेमाल करना, हमारे कई जगह पे इसका बैन भी लगा रखा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कई जगह पे प्रतिबंध लगा दिया, बंद कर रखा है, कि इससे कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बता दूं कहाँ कहाँ पे इसको प्रतिबंध किया गया है। तो सबसे पहले 1989 में स्विट्जरलैंड में प्रतिबंध कर दिया गया था, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट लैब में जब देखे गए तो वहां पे इसको प्रतिबंध कर दिया गया। 2007 में यूरोपीय में इसको बंद कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया इस पे यूरोपीय में, और उसके बाद में फिर उन्होंने चीन में भी प्रतिबंध लगा दिया। चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं पैराक्वाइड इंसानों के लिए जहरीला क्यों होते हैं। जब कभी कभी आपने देखा है, कुछ हमारे किशन भाई या बहुत सारे परिवार में कभी गुस्सा में कहीं रखी है पैराक्वाइड और उसको पी लेते हैं, तो उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं, ये बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। हमारे जैसे मैंने बताया प्लांट के अंदर, अब मैं बता रहा हूँ बॉडी के अंदर। बॉडी में कभी कभी पी लेते तो वहां पे हमारे देखते हैं कि वहां पे व्यक्ति नहीं बच पाता, वो भी मैं आपको आज वीडियो के अंदर कंडीशन बताने वाला हूँ। जब कोई व्यक्ति अगर पैराक्वाइड को पी लेता है, तो वो मुंह से पीने के बाद में वो पेट में पहुंचता है और हाथों की परत के संपर्क में पहुंच जाता है, ठीक है। जिसके कारण होता क्या है किसान भाइयों, कि पैराक्वाइड शरीर में प्रवेश करने के बाद सभी क्षेत्रों में विपरीत हो जाता है, मतलब पूरे बॉडी में फैल जाता है बहुत अच्छी तरीके से। और फैलने के बाद में किसान भाइयों, पैराक्वाइड के कारण शरीर के कई हिस्सों, मुख्य रूप से जैसे कि बात करें फेफड़े में और यकृत में और गुर्दे में जहरीली रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। मतलब हमारा जो यकृत है, फेफड़े हैं और गुर्दे में बहुत बुरी तरीके से इसको डैमेज कर देता है, जिसके कारण ना तो हमारा खाना पच पाता है, ना हम सांस ले पाते हैं सही से। इस तरह बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगती है। तो इसलिए किसान भाइयों, इससे बच के रहिएगा, ज्यादा आप इसको घर में ना रखें। सही जितना आपको यूज करना है उतना ही लेके आए और तुरंत इसका स्प्रे करके और इसको कहीं बेकार जगह पे डाल दें।
ठीक है, इसको ज्यादा आप घर पे ना रखें, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। इसको पीने के बाद में किसान भाइयों बचने के बहुत ज्यादा कम चांस होते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब ये तो हुई हमारी चोरी छिपे टॉपिक की बात। अब हम जानते हैं किसान भाइयों इसके कुछ साधारण नाम। मैंने बताया कुछ अदर कंपनियों के मैं आपको कुछ सिंपल नेम दे दूंगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर या जहां भी आपको इस्तेमाल करने, क्योंकि ज्यादा अगर आप बेकार लो क्वालिटी के ले लेंगे तो वहां पे क्या है, आपको रिजल्ट थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। चलिए किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया सिजेंटा का आपको मिल जाएगा ग्राम ऑक्शन नाम से, और उसके बाद में धानुका का मिल जाएगा ओजोन नाम से, यूपीएल का मिल जाएगा आपको यूनिक्वाइट नाम से, उसके बाद में मिल्क क्वाइट मिल जाएगा आपको इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का मिल जाएगा, और उसके बाद में आपको मिलेगा आल्क्वाइट क्रिस्टल कंपनी का, उसके बाद में मिलेगा आपको पारानेक्स अडामा कंपनी का, और उसके बाद में मिलेगा आपको पैरालेक टाटा कंपनी का। ऐसे इन कंपनियों में से आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये बहुत अच्छी कंपनियों का है। एक दो कंपनियां अभी और भी रहेंगी, मैं इसमें टोटल नहीं बता सका क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो रही है। और उसके बाद में किसान भाइयों अब बात करते हैं डोज के बारे में। डोज की बात करें किसान भाइयों, 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसको 150 से 150 लीटर पानी में इस्तेमाल किया जाता है। 1 लीटर प्रति एकड़ यानी कि मतलब 150 से 150 लीटर पानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो किसान भाइयों लगाते समय कुछ सावधानियां भी बहुत जरूरी होती है। अपना जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो प्लीज आप अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लीजिए, और इसको लगाते समय आप आंखों पे जरूर आप कुछ ना कुछ लगा लीजिए और मास्क जरूर लगा लीजिए, क्योंकि अगर आंख में ये हल्की सी भी झलक इसकी गिर गई तो समझ लीजिए ये आंख को डैमेज कर देगी। इसलिए हर्बिसाइड का इसका बहुत ही ध्यान रख के आपको इस्तेमाल करना है खेतों के अंदर। इसको आंख पे चश्मा जरूर लगा लीजिएगा। चलिए किसान भाइयों, आज की जानकारी हमारी इतनी है और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में और नई जानकारी के साथ में। किसान भाइयों एक बार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।